जय जय श्रीमन्नारायण। प्रस्तुत वीडियो वैशाख कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली बरूथनी एकादशी के व्रत विधान कथा महात्म्य के संबंध में है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर पूरे वर्ष भर की सभी एकादशियों के व्रत विधान को, महात्म्य को, कथा को पुराणों के अनुसार संस्कृत एवं हिंदी में लाया जा रहा है। उसी के क्रम में यह वीडियो वैशाख कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली बरूथनी एकादशी की है। वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। वीडियो लाइक करके कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें, अन्य लोगों को शेयर करें। आइए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। युधिष्ठिर उवाच वैशाखस्यासिते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत् महिमानं कथय मे वासुदेव नमोस्तुते। श्रीकृष्ण उवाच सौभाग्यदायिनी राजन्निह लोके परत्र च वैशाख कृष्ण पक्षे तु नाम्ना चैव वरूथिनी। युधिष्ठिर बोले, हे वासुदेव, वैशाख के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? उसकी महिमा मुझसे कहिए, आपको नमस्कार है। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस लोक में और परलोक में सौभाग्य को देने वाली जो वैशाख की कृष्णा एकादशी है उसका नाम बरूथनी है। बरूथिन्या व्रते नैवो सौख्यम भवति सर्वदा पापहानिश्च भवति सौभाग्य प्राप्तिरेव च दुर्भगापि करोत्येनां स्त्री सौभाग्यमवाप्नुयात् लोकानां चैव सर्वेषां भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी सर्वपापहरा नृणां गर्भवासनिकृन्तिनी बरूथिन्या व्रतेनैव मान्धाता स्वर्गतिं गतः धुन्धुमारादयश्चान्ये राजानो बहवस्तथा ब्रह्मकपालनिर्मुक्तो बभूव भगवान् भवः 10 वर्षसहस्राणि तपस्तप्यति यो नरः तत्तुल्यं फलमाप्नोति बरूथिन्या व्रतादपि श्रद्धावान्यस्तु कुरुते बरूथिन्या व्रतं नरः वाञ्छितं लभते सोऽपि इह लोके परत्र च पवित्रा पावनी हेषा महापातकनाशिनी भुक्तिमुक्तिप्रदा हेषा कर्तॄणां नृपसत्तम अश्वदानात् नृपश्रेष्ठ गजदानं विशिष्यते गजदानात् भूमिदानं तिलदानं ततोऽधिकं ततः सुवर्णदानं तु ह्यन्नदानं ततोऽधिकम् अन्नदानात् परं दानं न भूतं न भविष्यति। बरूथनी के व्रत को जो करता है उसको सदैव सुख प्राप्त होता है, पापों की हानि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दुर्भगा स्त्री भी इस व्रत को यदि करे तो वह सौभाग्य को प्राप्त करती है। यह सब लोगों को भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाली होती है और मनुष्य के सब पापों को दूर करती है। इस बरूथनी के व्रत को करने से ही मानधाता स्वर्ग की गति को प्राप्त हुए थे। ऐसे ही और भी धुंधुमार आदि बहुत से राजा पापों से तथा भगवान शिव ब्रह्म कपाल से मुक्त हुए थे। 10,000 वर्ष तक जो मनुष्य तप करे उसके फल के समान बरूथनी एकादशी के व्रत करने का फल मिलता है। जो श्रद्धावान मनुष्य बरूथनी एकादशी के व्रत को करता है वह पुरुष इस लोक और परलोक में वांछित फल को प्राप्त करता है। पवित्र और दूसरे को पावन करने वाली यह बरूथनी महापातकों का नाश करती है। हे नृपसत्तम, व्रत करने वाले मनुष्य को भुक्ति मुक्ति प्रदान करती है। हे नृपश्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान विशेष है और गज के दान से भूमि का दान अत्यधिक है। उससे बढ़कर सुवर्ण दान है तथा उस सुवर्ण दान से बढ़कर के अन्नदान कहा गया है। अन्नदान से परे कोई दान नहीं होता। पितृदेव मनुष्याणां तृप्तिरन्नेन जायते तत्समं कविभिः प्रोक्तं कन्यादानं नृपोत्तमो धेनुदानं च तत्तुल्यो मिथ्या भगवान् स्वयं प्रोक्तेभ्यः सर्वदानेभ्यो विद्यादानं विशिष्यते तत्फलं समवाप्नोति नरः कृत्वा बरूथिनीं कन्यावित्तेन जीवन्ति ये नरः पापमोहिताः ते नरा नरकं यान्ति यावदा भूतसंप्लवम् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन न ग्राह्यं कन्यकाधनं यश्च गृह्णाति लोभेन कन्यां कृत्वा च तद्धनं शून्यजन्मनि राजेन्द्र ओतुर्भवति निश्चितं कन्यां वित्तेन यो दद्यात् तथा शक्ति कुशलंकृतां तत्पुण्यसंख्यां कर्तुं न चित्रगुप्तो भवत्यलं
तत्फलं समवाप्नोति नरः कृत्वा बरूथिनीं कांस्यं मांसं मसूरान्नं चड़कान् कोद्रमास्तथा शाकं मधुपरान्नं च पुनर्भोजनमैथुने वैष्णवो व्रतकर्ता च दशम्यां दश वर्जयेत्। अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं कहा गया है। पितृ देवता और मनुष्यों की तृप्ति अन्न से ही होती है। हे नृपोत्तम, कबीश्वरों ने कन्यादान अन्नदान के समान कहा है और यह भगवान ने स्वयं भी कहा है कि गौ का दान उसके बराबर है। और कहे हुए सब दानों से विद्यादान अधिक बतलाया गया है। बरूथनी का व्रत करके मनुष्य उसी फल को प्राप्त करता है। जो मनुष्य पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीता है वह मनुष्य महाप्रलय तक नरक में निवास करता है। इसलिए सर्व प्रयत्न से कन्या के धन को नहीं लेना चाहिए। जो लोभ से कन्या को बेचकर धन लेते हैं वह निश्चय करके दूसरे जन्म में बिलार होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जो यथाशक्ति धनयुक्त कन्या को अलंकृत करके दान करते हैं उनके पुण्य की गणना करने में चित्रगुप्त भी असमर्थ होते हैं। उस सभी फल को मनुष्य बरूथनी एकादशी के व्रत करने से प्राप्त कर लेता है। कांसे के पात्र में न खाएं उड़द मसूर चना कोदो शाक शहद पराया अन्न, दूसरी बार भोजन, स्त्री प्रसंग। व्रत करने वाले वैष्णवों को दशमी के दिन से ही त्याग देना चाहिए। द्यूतम क्रीडाम च निद्राम च तांबूलम दंतधावनम परापवादम पैशून्यम पतितैः सह भाषणम क्रोधम चैवा नृतं वाक्यो मेकादस्यां विवर्जयेत् कांस्यम मांसम मसूरांश्च क्षौद्रम वितथ भाषणम। जुआ खेलना, सोना, पान, दतुअन, पराई निंदा, चुगली, पतितों के साथ बात करना, क्रोध और झूठी बात करना, इन 9 बातों को एकादशी के दिन त्याग देना चाहिए। व्यायामं च प्रयासं च पुनर्भोजन मैथुने क्षारं तैलं परान्नं च द्वादश्यां परिवर्जयेत्। अनेन विधिना राजन् विहितायैर्वरूथिनी सर्वपापक्षयं कृत्वा दद्याच्चान्ते क्षयां गतिं। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन कर्तव्या पापिभिरुभिः क्षपारितनयाद्भीतैर्नरदेव वरूथिनी पठनात् श्रवणाद् राजन् गोसहस्रफलं लभेत् सर्वपाप विनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते। कांसे के पात्र में भोजन, मांस, मसूर, शहद, झूठ बोलना, व्यायाम, श्रम, दूसरी बार भोजन, स्त्री का प्रसंग, क्षार, नमक, तेल, पराया अन्न, इन 12 वस्तुओं को द्वादशी के दिन भी नहीं करना चाहिए। हे राजन, इस विधि से जिनके द्वारा बरूथनी का व्रत किया जाता है उनके सब पापों को क्षय करके यह बरूथनी अंत में अक्षय गति को देती है। इन सब यत्नों से पापों से डरे हुए और क्षपार सूर्य के तनय जो यमराज हैं उनसे डरे हुए मनुष्य के द्वारा हे राजन यह बरूथनी एकादशी करने योग्य है। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से 1000 गौओं के दान का फल प्राप्त होता है और वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक में आनंद करता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस तरह से आपने वैशाख कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली बरूथनी एकादशी के महात्म का श्रवण किया। सभी को बरूथनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। यह अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली होती है। इसी तरह की प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार ज्योतिष वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।